what is actually plot in a story, in a novel, or in a movie. What are the different parts of the plot in a story, in a novel or in a movie. These are the questions that comes in our mind जब भी हम कोई स्टोरी, कोई नॉवल पढ़ते हैं. This is Muhammad Yusuf, and today we are going to talk about what actually is a plot and इसके different terms, foreshadowing, flashback, suspense. तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. आपसे मेरी अगेन यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें. सो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब. So plot can be defined as the sequence of events in a novel is called plot of that very novel. In a simple word हम इसे कह सकते हैं कि a plot is the sequence of actions in a story, in a novel, in a movie. ठीक है, किसी भी फिक्शन में जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं. सीक्वेंस से मुराद हमारा यही है कि स्टोरी जब स्टार्ट होती है कि उससे पहले क्या होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर वो स्टोरी स्टार्ट होते होते फिर वो अपने एक क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है. ठीक है, वो अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में आता लिखा हुआ इंटरवल. ठीक है, फिर इंटरवल मिशन. ठीक है, तो फिर आगे स्टार्ट होती है, फिर एंड में देखते हैं, फिर उसकी एक क्लाइमेक्स के बाद फिर उसकी एक एंडिंग होती है. यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक क्लाइमेक्स पॉइंट होता है, हाईएस्ट टेंशन ऑफ पॉइंट, और फिर एक एंडिंग होती है जो कि मोस्टली जो मूवीज़ की हम देखते हैं एंडिंग वो हैप्पी एंडिंग हो रही होती है. कहीं कोई अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ की देखें तो कुछ मूवीज़ उनकी ऐसी हैं, अक्सर मैंने जो देखी हैं वो ऐसी हैं कि उनकी एंडिंग जो होती है वो हैप्पी नहीं भी हो रही होती. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लॉट. अगेन यही कि इट इज़ एन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लॉट. ये जैसे कि आप पिक देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट स्टार्ट हो रहा है ये एक्सपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, और फिर नैरेटिव एक हुक आता है, फिर हमारे पास राइजिंग एक्शन आता है, फिर हमारे पास क्लाइमेक्स आता है, फिर हमारे पास फॉलिंग एक्शन आता है, और फिर हमारे पास रेजोल्यूशन या जो कंक्लूजन है वो हो जाता है. हम इसको एक एक करके पार्ट वाइज देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन सिंपल वर्ड में ये होता है कि बैकग्राउंड क्या है. यानी कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे ही मूवी कोई स्टार्ट होती है तो हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि ये फ़लाना शहर, फ़लाना ये, और ये फ़लाने गांव में ये हो रहा है. तो हमें थोड़ा सा जो बताया जाता है बैकग्राउंड स्टार्टिंग पे ही, स्टार्ट पॉइंट पे ही, उसे हम कहते हैं एक्सपोजिशन. इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इट इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड प्लॉट के बारे में ही हमें बताता है. नेक्स्ट हम चलते हैं नैरेटिव हुक. नैरेटिव हुक, इसको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इवेंट दैट ग्रैब्स द रीडर अटेंशन इज कॉल्ड नैरेटिव हुक ऑफ द इवेंट. द ऑथर प्रेजेंट an interesting problem or situation that begins the conflict. तो यहाँ सिंपल वर्ड में नैरेटिव हुक ये होता है जो किसी भी नॉवल, मूवी या स्टोरी के स्टार्ट में ही हमारी अटेंशन को इंगेज कर लेता है, ग्रैब कर लेता है. लेट्स फॉर एग्जांपल, ये जो सोफिकलिस का इडिपस रेक्स है, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हम प्ले में देखते हैं कि स्टार्ट में ही, प्ले के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि थीब्स में जो है ना कहत आया हुआ है. अब ये जो कहत आया हुआ है और उसका जो किंग है वो इडिपस हिमसेल्फ है. तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमें जो बताया जाता है कि ये फेमाइन आया, फिर उसके बारे में उसको हल करने की कोशिश करने के लिए वो आगे सारा कुछ करता है किंग इडिपस, और फिर वो जिसकी वजह से ये क्लाइमेक्स की तरफ जाता है और फिर ये कंक्लूजन की तरफ जाता है. तो ये फेमाइन जो है ये हमारा क्या है, नैरेटिव हुक है. हुक जैसे नहीं होता टेढ़ा, वो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है. तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये नैरेटिव हुक है. स्टोरी का एक वो पॉइंट है जिसके थ्रू आपकी अटेंशन को एक राइटर, एक लिखारी या एक डायरेक्टर फिल्म का ग्रैब कर लेता है, और फिर आप फिल्म देखने पे या वो पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन ये होता है
पहले एक्सपोजिशन बैकग्राउंड बता दिया गया, फिर नैरेटिव हुक एक आ गया, फिर उसके बाद क्या होता है कि इवेंट्स जो है ना वो राइज करना शुरू हो जाते हैं। नैरेटिव हुक को सॉल्व करने के लिए, यानी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या होने लग जाते हैं, एक्शन होने लग जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू द क्लाइमेक्स, रीडर गेट्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर्स हेयर। तो इसमें हम क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं और हम जो रीडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन गैदर करता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जो वो नैरेटिव हुक में बताई गई थी, और कैरेक्टर्स के बारे में भी फिर हमें बताया जाता है। आगे चलते हैं क्लाइमेक्स। इट इज़ द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन इन अ नॉवल वेयर आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकम क्लियरर टू द रीडर। इट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्लॉट। क्लाइमेक्स, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हाईएस्ट टेंशन जो है ना क्रिएट हो जाती है। हाईएस्ट टेंशन से मुराद ये है कि जैसे मैंने बताया कि मूवी में जैसे फ़ौरन लिखा हो जाता है इंटरवल आ गया फ़ौरन ना, तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्शन राइज हो रहा था वो यहाँ पे जाके अपनी चोटी तक पहुँच जाता है, यानी अब वो इंतहा तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक्शन ने दोबारा क्या करना होता है, फॉल करना होता है। यहाँ पे हर चीज़ की अवेयरनेस हो जाती है। वो जो प्रॉब्लम, वो जो एक्सपोजिशन के बाद नैरेटिव हुक हमारा स्टार्ट हुआ था और जिसकी वजह से राइजिंग एक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो वो क्लाइमेक्स में आके फिर सारा पता चल जाता है उस प्रॉब्लम का कि ये प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली ये पॉइंट हमें अवेयरनेस देता है कि आपकी प्रॉब्लम का इशू क्या था और आपकी प्रॉब्लम थी क्या और उसका हल क्या है। तो ये हमें अवेयरनेस देता है बेसिकली क्लाइमेक्स। आगे चलते हैं फॉलिंग एक्शन। द एक्शन दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेक्स इज़ कॉल्ड फॉलिंग एक्शन। इट इज़ फास्ट एज कंपेयर टू द राइजिंग एक्शन दैट इज़ स्लो। अब क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है, एक्शन जो हमारा होता है, क्योंकि प्लॉट सारा है ही एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो क्लाइमेक्स जब हमें अवेयरनेस हो जाती है तमाम चीज़ों की, तो फिर जो हमारा ये जो एक्शन होता है वो फिर फॉल करने लग जाता है। फिर वो तमाम चीज़ें, यानी क्लाइमेक्स में जो प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चला था कि इसका हल ये है, फिर उसका हल, उसका तदारुक किया जाता है कि अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये राइजिंग एक्शन के मुकाबले में थोड़ा फास्ट होता है, बड़ा तेज़ी के साथ जो है ना ये मूव करते हैं इसके एक्शंस टुवर्ड्स द कंक्लूजन, कि स्टोरी को कंक्लूड किया जाए, उसको फाइनल किया जाए। तो फॉलिंग एक्शन इसलिए राइजिंग एक्शन के मुकाबले में क्या होता है, फास्ट होता है। आगे हम चलते हैं रेजोल्यूशन, कंक्लूजन और डिनोमेंट। इट टेल्स और इम्प्लाइज द फाइनल आउटकम्स। डिनोमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मीनिंग अनटाई। तो डिनोमेंट का मतलब ये होता है अनटाई करना, खोलना, फ्रेंच वर्ड का मतलब है। तो ये तीनों नाम हम यूज़ करते हैं फाइनल एंडिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो हमें अवेयरनेस मिली थी क्लाइमेक्स पे जाके प्रॉब्लम के बारे में, और फिर हमारा एक्शन जो फॉल हुआ है तेज़ी के साथ, फिर यहाँ पे आके तमाम उस प्रॉब्लम का हल कर दिया जाता है। यहाँ पे तमाम प्रॉब्लम का हल हो जाता है। अगर हम देखते हैं सोफोक्लिस के इडिपस रेक्स में, तो उसकी जो फाइनल एंडिंग है वहाँ पे हमें जो कि किंग इडिपस को क्लाइमेक्स में पता चल गया था कि उसका जो असल बाप है वो कोई और है, और उसने अपनी माँ के साथ शादी कर ली है, उसने सिन कमिट कर लिया है। तो वो फिर एंडिंग में वो फिर अपने आप को सज़ा देने के लिए बैनिश करता है, और उसकी जो मदर होती है जोकास्टा, वो अपनी आइज़ को जो है ना वो पनिश करती है। तो इस तरह करके यहाँ पे जो आउटकम्स होते हैं फाइनल, वो फुली अपने अरूज को पहुँच जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टर्म्स की जो हम प्लॉट में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सरप्राइज एंडिंग, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स एट द एंड ऑफ ए प्लॉट। नाम से ही शो हो रहा है कि सरप्राइज एंडिंग वो होती है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे की जो एंडिंग हो रही होती है, कि सोचा ही नहीं होता इंसान ने, तो वो यकदम से वो एंडिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं सरप्राइज एंडिंग। फ्लैशबैक क्या होता है जी?
टाइम सीक्वेंस ऑफ ए प्लॉट दैट फ्लैशेस बैक टू अर्लियर इवेंट्स। कभी कभी जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जब मूवी स्टार्ट हो रही है, चल रही है, तो फ़ौरन वो जो एक हीरो है या जो एक करैक्टर है वो फ़ौरन उसका जो है ना दिखाते दिखाते फ़ौरन उसका फिर जो है ना उसकी मेमोरी के तौर पर फ्लैशबैक उसका दिखाया जाता है। स्टोरी वापस जो है ना माजी में चली जाती है और फिर हमें माजी में दिखाया जा रहा होता है कि अच्छा ये जो करैक्टर है इसका माजी ऐसा था, माजी में इसने ये किया, या माजी में ये फ़लाँ जगह से बिलोंग करता था और माजी में इसके साथ ये बुरा हुआ है। तो वो फ्लैशबैक चलने लग जाता है, फिर वो फ्लैशबैक फ़ौरन एंड होके दोबारा से स्टोरी उसी पॉइंट पे आ जाती है। ये अगर आप अरुंधति राय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अगर आप पढ़ें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना नावल है, तो उसमें आपको इस किस्म के बहुत सारे जो है ना चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट फोरशैडो hints given by the author to show how the action will develop। तो फोरशैडो बेसिकली ऑथर्स की ही इंफॉर्मेशन होती है। ऑथर जो है वो अपने नावल में ऐसे हिंट्स बताता है जिससे हम रीडर जो पढ़ने वाला है उसको हिंट्स से पता चल जाता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो इसको कहते हैं फोरशैडो, यानी शैडो से फोर, यानी फोर का मतलब पहले और शैडो, फोरशैडो मतलब शैडो से पहले। मतलब ये है कि हमें स्टोरी का पहले ही से ही पता लगना शुरू हो जाता है हिंट्स के थ्रू। इसको कहते हैं फोरशैडोइंग। और फ्लैशबैक क्या होता है कि स्टोरी चलते चलते उसके पिछली बात को बताना स्टार्ट कर दिया जाता है। आगे हम चलते हैं सस्पेंस, अनसर्टेनिटी और एग्जाइटी रीडर फील्स अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, भी क्या होने जा रहा है क्या। वो अक्सर ड्रामे में दिखाया करते थे कि दरवाज़ा खुला है और दरवाज़ा खुलने के बाद पता नहीं है कि आगे कौन है, तो ड्रामा वहीं एंड कर दिया जाता है ख़ासकर। तो वो बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, ओहो इसकी तो नेक्स्ट एपिसोड में पता नहीं कौन था, वो दरवाजे में पता नहीं कौन था। तो वो जनाब जब तक नेक्स्ट एपिसोड नहीं आती तो तब तक हमें वो सस्पेंस रहता है। तो इस तरह ये जो फिक्शन है, नावल, स्टोरी, मूवीज़, ड्रामास, तो इस सारे फिक्शन में बेसिकली हमें वो एक ऑथर जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है ताकि जो रीडर है या जो व्यूअर है उसकी अटेंशन को वो ग्रैब कर सके, हुक से पकड़ सके। आगे हम चलते हैं मूड इमोशनल क्वालिटी ऑफ ए नावल दैट कैन अफेक्ट ए रीडर्स एटीट्यूड इज़ कॉल्ड मूड। बेसिकली जो नावल की इमोशनल क्वालिटी होती है, यानी हम नावल को पढ़ने के बाद हम पे क्या हम महसूस करते हैं, तो उसको मूड कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक नावल मैंने पढ़ा, जॉन स्टैनबेक का एक नोवेला है बेसिकली ऑफ माइस एंड मैन, जिसको पढ़ने के बाद मेरे आंसू ही निकल पड़े। तो बेसिकली क्या था कि उसमें उसका दोस्त ही जॉर्ज जो है ना वो अपने एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को जो है ना वो किल कर देता है, लैनी को जो है ना किल कर देता है एंड में। तो वो बड़ा ही एक दुख सा ऐसे फील हुआ, मुझे सैडनेस ही फील हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं कि नोवेला पढ़ने के बाद जो मुझे फील हुआ, इसे हम कहते हैं मूड कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मोटिव ये होते हैं रिकरेंट इमेजेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, ऑब्जेक्ट्स, ट्रेड्स, एक्शंस और आइडियाज़ दैट टेंड टू यूनिफाई ए टेक्स्ट। यानी बार बार आने वाले जो टेक्स्ट होते हैं, फ्रेजेस, वर्ड्स, खुसूसियात, एक्शंस, जो कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को यूनाइट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं। सो आई होप गाइस आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ प्लॉट एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लॉट एंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ द प्लॉट। उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।